हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एफएसएसएआई की तरफ से जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि जो हिमालयन याक है उसको एफएसएसएआई की तरफ से फूड एनिमल टैग जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि ये हिमालयन जो याक है इसको ये टैग क्यों दिया गया है, इसके पहले की हिस्ट्री क्या है। कि आपने देखा होगा कि जब हम लाइव स्टॉक एनिमल की बात करते हैं तो उसमें आप गोट के बारे में सुनोगे और कैटल्स के बारे में सुनोगे, जिसमें आप स्पेशली अगर बात करते हैं काऊ और बफेलो की बात करते हो तो इन सब का डोमेस्टिकेशन, इनका रेयरिंग आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इनको जो है आप देखोगे कि जो रूरल एरियाज हैं वहां पर इनको पाला जाता है। जो भी फार्मर्स हैं वो इनको पालते हैं, जो भी इनसे मिल्क वगैरह, मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उनको कंज्यूम करते हैं और उनको मार्केट में सेल भी करते हैं। तो ऐसा यहाँ पर कॉमर्शियली भी उनको यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करोगे कि जो हमारा हिमालयन याक है उसको अभी तक ऐसा कोई मतलब रिकॉग्निशन नहीं मिला था कि उसको एज अ फूड एनिमल उसको यूज किया जाता हो या फिर एज अ फूड एनिमल उसका डोमेस्टिकेशन किया जाता हो। तो इस बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अब इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, जिससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह मिल सके। बाकी आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, साथ ही साथ टेलीग्राम पेज पर हमसे आप जुड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर दो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो एनिमल याक को लेकर के है। तो यहाँ पर जो आप देखोगे कि ये जो हिमालयन याक है इसको एफएसएसएआई ने एक टैग दिया है जिसको हम बोलते हैं क्या, फूड एनिमल का टैग दिया है। अब ये क्यों दिया गया है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि अगर इसको फूड एनिमल का टैग दिया गया है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि न्यूट्रिशनल वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं। स्पेशली अगर हम फूड की बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसा क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू देखने को मिलती है जिसकी वजह से इसको ये टैग दिया गया है। ठीक है, क्या जरूरत पड़ी और क्यों इसको इतना प्रमोट किया जा रहा है। क्योंकि एफएसएसएआई ने ये टैग लगा दिया है तो इसका मतलब अब इसको बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसका डोमेस्टिकेशन करेंगे, इसका रियरिंग करेंगे। लेकिन पहले ये ऐसी चीजें नहीं होती थी, तो और ज्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए अभी एफएसएसएआई ने भी अपना टैग लगा दिया है। ठीक है, तो यहां पर देखो अगर हम बात करते हैं तो जो हिमालयन याक है, ठीक है, अब हिमालयन याक इसको अगर आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है, ठीक है, उसके बाद में आपको ये हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में भी देखने को मिल जाएंगे। जो भी हाई एल्टीट्यूड पे जो रीजन्स हैं वहां पर बहुत ज्यादा ठंडी जगहों पर ये आपको हिमालयन याक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हिमालयन याक हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ फूड एनिमल बाय द साइंटिफिक पैनल ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एफएसएसएआई में बहुत सारे साइंटिफिक पैनल होते हैं जो ऐसे जो भी साइंटिफिक डिसीजंस होते हैं उनको लेते हैं। जैसा कि आपको देखा होगा आपने पहले वाले कई सारे वीडियोस में, जब हमने एफएसएसएआई के बारे में पढ़ा था वहां पर हमने साइंटिफिक पैनल्स के बारे में पढ़ा था। तो एफएसएसएआई के अंदर में जो भी साइंटिफिक टीम होती है उसमें जो पैनल्स बनाए जाते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैनल्स देखने को मिलेंगे। तो अभी के टाइम आप देखोगे कि 21 साइंटिफिक पैनल है। तो यहां पर साइंटिफिक पैनल ने ही क्या किया है, इसको एक तरीके से क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया है। तो साइंटिफिक पैनल का ही ये काम होता है। तो एफएसएसएआई तो बहुत बड़ा नाम है, इसके अंदर जो मेन यहां पर रोल है वो साइंटिफिक पैनल का है। उसके बाद में देखोगे कि यहां पर आफ्टर रिकमेंडेशन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग यानी कि DAHD, तो यहां पर ये डिपार्टमेंट भी शामिल हो जाता है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि यहां पर मिल्क की बात आ जाती है, डेयरी की बात आ जाती है, एनिमल की बात आ जाती है। तो यहां पर ये नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के रिकमेंडेशन पे यहां पर इसको दिया गया है। उसके बाद में देखो यहां पर लिखा गया कि आफ्टर दिस इट विल बी फाइनली नोटिफाइड इन द गैजेट आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि एफएसएसएआई। एफएसएसएआई का जो फाइनल अप्रूवल मिल गया है उसके बाद में इसको गैजेट में नोटिफाई कर दिया गया है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक जनरल होता है जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट जो भी आप देखोगे कि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है तो वो अपने गैजेट में इंफॉर्म करते हैं, तो वहां पर इसको इंफॉर्म कर दिया गया है। यहां पर देखो मेंशन है कि जो डॉक्टर मिहिर सरकार, द डायरेक्टर ऑफ नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक यानी कि NRCY इसको बोलते हैं। तो डॉक्टर मिहिर सरकार जो यहाँ के डायरेक्टर हैं उनका क्या कहना है, ये पहले जब आप देखोगे जो IVRI बरेली है इज्जत नगर में, तो वहां पर ये पहले प्रिंसिपल साइंटिस्ट थे, अभी ये यहाँ पर डायरेक्टर हैं। तो डॉक्टर मिहिर सरकार का कहना है कि द डायरेक्टर ऑफ नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक NRCY बेस्ड इन अरुणाचल प्रदेश, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, said his institution had submitted a proposal
टू द एफएसएसएआई इन 2021। तो 2021 में एफएसएसएआई को ये प्रपोजल दिया गया था यहाँ पर, वहां यानी कि ये प्रपोजल सबमिट किया गया था एफएसएसएआई में कि इसको एज अ फूड एनिमल कंसीडर किया जाए याक को। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीजें मेंशन करी गई होंगी कि क्यों किया जाए, क्या ऐसी इंपॉर्टेंस है इसकी, इस एनिमल की, कि किसको एज अ फूड एनिमल कंसीडर किया जाए। तो उसके लिए यहां पर जो प्रपोजल सबमिट किया गया था 2021 में सबमिट किया गया था। उसके बाद में द एफएसएसएआई रिस्पॉन्डेड विथ एन ऑफिशियल अप्रूवल अ फ्यू डेज एगो आफ्टर अ रिकमेंडेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो यहां पर देखोगे कि यानी कि 2021 में दिया गया था, लेकिन 2022 में एफएसएसएआई ने फाइनली इसको अप्रूव किया है। ठीक है, तो लगभग 1 साल का टाइम लगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और बहुत ज्यादा आपको थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए किसकी बात हो रही है, ये सारी बातें किसने बोली हैं। ये सब डॉक्टर मिहिर सरकार ने बोली है, जो कि यहाँ पर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक के कौन है, डायरेक्टर हैं। ठीक है, उसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये आता है हमारा आईसीआर के अंडर में। ठीक है, आईसीआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर में ये इंस्टीट्यूट आता है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर देखो और क्या बातें लिखी गई हैं, और ये बातें मेंशन करी गई हैं कि अगर हम याक की बात करते हैं, ठीक है, तो याक आर ट्रेडिशनली रियर्ड under a transhumance system which is primitive, unorganized and full of hardship। तो यहां पर कहने का मतलब है याक के बारे में आप देखोगे तो इसको आप देखोगे कि बहुत सारे लोग पालते तो हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों की इसमें क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा नहीं रहती है कि एज हम इसको कॉमर्शियल एनिमल भी इसको यूज करें, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी इतना नहीं था। आप देखोगे कि जो इससे मिल्क वगैरह हमें मिलता था उसका ना ही उसको एज यूज किया जाता था किसी प्रोडक्ट को बनाने में, बस ये इतना था कि जो भी वहां पर लोकल एरियाज में जो लोग रहते हैं वो थोड़े से एरिया में इसको एज अ कॉमर्शियल एनिमल यूज करते थे, यानी कि इससे जो भी मिल्क वगैरह मिलता था उसको वो यूटिलाइज करते थे, लेकिन बहुत ज्यादा लेवल पे ऐसी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, दूसरी बात यहां पर देखोगे कि जो याक पॉपुलेशन है वो भी डिक्रीज होती हुई दिखाई देती है हमको। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2019 में जो सेंसस हुआ था, तो यहां पर आप देखोगे कि करीब 58,000 याक देखने को मिलते हैं, जो कि आपको यहां पर 25% यहां पर ड्रॉप देखने को मिला है 2012 के कंपैरिजन में। 5 साल में लाइव स्टॉक सेंसस कराया जाता है, तो 2012 में हुआ था। ठीक है, 2012 में होने के बाद में थोड़ा सा डिले होने की वजह से 2019 में ये सेंसस कराया गया। 2019 में जब कराया गया तो यहां पर टोटल 25% की गिरावट देखने को मिली है, यानी कि 25% इसका नंबर जो है वो डिक्रीज हुआ है। Apart from the government and the local users, the drastic drop in the yak numbers has become a major cause of concern for animal genetic diversity और conservation। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इतना तेजी से अगर आप देखोगे कि जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज होंगे तो यहाँ पर डाइवर्सिटी पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत चिंता का विषय हो जाता है, इस बारे में सोचना चाहिए। अब यहाँ पर देखो आप जो एनआरसी के साइंटिस्ट का क्या कहना है, यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर याक के जो साइंटिस्ट हैं उनका कहना यहां पर यह है कि बिलीव द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ याक मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट, यानी कि मिल्क की बात हो रही है और यहां पर मीट प्रोडक्ट की बात हो रही है, इनके कॉमर्शलाइजेशन की बात हो रही है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको डेवलप किया जा सके। तो एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि इसका ज्यादा से ज्यादा कॉमर्शियल लेवल पे इसको रिएड किया जा सके, यानी कि इसका डोमेस्टिकेशन हो और इसके जो भी बेनिफिट्स हैं याक के उनको लिया जा सके। ठीक है, तो इसके बारे में यहां पर बात हो रही है। तो इसमें जो है एफएसएसएआई का रिकमेंडेशन ये बहुत जरूरी होता है। जब तक एफएसएसएआई अप्रूव नहीं करेगा तब तक किसी भी फूड प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं लाया जा सकता। इसी वजह से यहां पर एफएसएसएआई की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। उसके बाद में देखो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो याक है उसमें कौन कौन सी न्यूट्रिशनल वैल्यूज देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं जो रिसर्च एट द एनआरसीवाई यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर याक हैज रिवील्ड याक मिल्क इज हाईली न्यूट्रिशियस। ठीक है, तो याक का जो मिल्क है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है। तो इसके पहले अगर आप बात करोगे तो याक का जो मिल्क है वो इतना ज्यादा यूज नहीं होता था, बस ये था कि जो लोकल कैंडिडेट्स हैं, जो लोकल फार्मर्स वगैरह हैं, वो बहुत कम लेवल पे इसका जो मिल्क है उसको यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका कहना ये है कि ये हाईली न्यूट्रिशियस है, इसके साथ ही साथ रिच इन फैट है,
फिर आप देखोगे कि इसमें जो इसके साथ ही साथ कंटेन इसेंशियल मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसके आपको कुछ मेडिसिनल वैल्यू देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशनल एनालिसिस अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो याक मिल्क है उसके अंदर आपको 78 to 82% वाटर देखने को मिलेगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे कि 7.5 से 8.5% यहाँ पर फैट देखने को मिलता है। उसके साथ ही साथ 4.9 से 5.3% यहाँ पर आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर 4.5 से 5% यहाँ पर लैक्टोज देखने को मिलेगा। उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर जो 12 से 13.5% के करीब में आप देखोगे कि सॉलिड नॉट फैट्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हो गई न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो प्रोडक्ट विच आर ट्रेडिशनली प्रोड्यूस फ्रॉम याक मिल्क आर, जैसे कि चरकम हो गया, फिर आप देखोगे कि चर्पी हो गया, या फिर घी हो गया, पनीर हो गया। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो याक मिल्क से बनाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो उसके बाद में आप देखोगे कि जो मोस्टली कंज्यूम लोकली याक मीट है उसको क्या बोलते हैं, उसको लीन बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप बात करते हो कि जो मीट कंटेंट होता है, द मीट कंटेन्स 74.8% जिसमें मॉइस्चर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ आप देखोगे कि 21.7% यहाँ पर प्रोटीन देखने को मिलेगा, 1.5% आपको क्रूड फैट देखने को मिलता है, और यहाँ पर 1.2% एस देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में देखोगे जैसे स्पेशलिस्ट याक सीड हस्बेंड्री नीड टू बी मोर न्यूमरेटिव फॉर अट्रैक्टिंग द यंगर जनरेशन, ठीक है। तो यहां पर एक कहने का मतलब ये है कि जो भी यंगर जनरेशन है, स्पेशली आप देखोगे कि जो हाई एल्टीट्यूड पे हैं, तो उनको यहाँ पर अवेयर करना, और वो जब इसका रियर्ड करेंगे, इसको रियर्ड करेंगे, इसका डोमेस्टिकेशन करेंगे, कॉमर्शियल लेवल पे जो इसका मिल्क है या फिर मीट प्रोडक्ट को सेल करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसको एज अ कॉमर्शियल भी यूज किया जा सकता है, और इस जो इसका मिल्क है उसको भी यहाँ पर क्या किया जा सकता है, कॉमर्शलाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई। तो इसके बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन दी है वो डॉक्टर मिहिर सरकार ने दी है, जो कि इसके NRCY के यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर याक जो है उसके डायरेक्टर हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन याक के बारे में। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्पेशली फूड से रिलेटेड अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। उसके साथ ही साथ देखो यार, जो लोग भी राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो नोट्स वगैरह आप लेना चाहते हो, तो ये हमारा स्व एजुकेशन के नाम से एंड्रॉयड ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे सैंपल कॉपीज क्या क्या उसमें इंक्लूडेड है। उसके साथ ही साथ अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप सिंपली हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।